टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम जो है बात करेंगे कुछ स्टोरीज़ के बारे में कि एक ऐसा इंसान, आम सा इंसान, आम ज़िंदगी रहने वाला इंसान कैसे वो जो है अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी को गुजारने में कामयाब हो जाता है। मीन्स अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करने में कामयाब हो जाता है। और उसकी दूसरी तरफ हम देखेंगे कि एक ऐसी औरत जो कि अपने बिजनेस का स्टार्टअप लेती है सिर्फ $3000 से, और वो कैसे अपना मिलियंस का सफ़र फिर तय करती है। और ऑन द अपोजिट साइड अगर हम देखें, आपको अगर एक प्रोजेक्ट लिया जाए और वो आपकी डिमांड से भी बहुत ज़्यादा हो, तो व्हाट यू विल डू अबाउट इट। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कंपनी को भी दिया गया जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक हाई फाई लेवल का था, $5 million का। तो वो किसने एक्सेप्ट किया, किसने एक्सेप्ट नहीं किया, आज की वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। तो वॉच टिल द एंड। तो दोस्तों, हमारी जो पहली वीडियो है वो उस शख्स के बारे में है जो कि उसने जो है वो मीडियोकर ज़िंदगी गुजारने से वो जो है हाई फाई ज़िंदगी गुजारने पर जो है कामयाब हो जाता है। दरअसल होता यह है कि एक दिन वो बेजार हो जाता है कि मैं अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को और एक बच्चों को कितनी हार्ड ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा हूँ कि ना ही वो जो है अपने नए कपड़े ले सकते हैं, ना ही वो जो है यहाँ वहाँ जो है अपने जो बच्चे हैं वो एक हाई स्कूल में जो है वो पढ़ सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो वो दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए जो है वो सीवी भेज देता है और इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। तो इंटरव्यू जो होता है वो एक दूसरे दिन होता है, मंडे को या संडे को जो है वो चला जाता है यहाँ पर। तो जब होटल में वो स्टे होता है तो होटल में रहकर वो सोचता है तो कि मुझ में और जो मेरे आसपास के लोग थे, मेरे नेबर्स थे या मेरे जो है वो कलीग्स थे जो कि आज वो बहुत कामयाब हो गए हैं, उनमें और मुझ में क्या फ़र्क था। तो पहला सवाल उसके ब्रेन में ये आता है कि क्या वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो वो जवाब देता है खुद को कि नहीं, ऐसा तो नहीं था। क्या उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थी मुझसे। तो उसके अंदर वो जवाब होता है कि नहीं था। सारे जवाब जो है उसके पास नहीं होता, मगर एक जवाब का मतलब उस एक सवाल का जवाब जो है उसे हाँ में देना पड़ता है, वो भी जो है हिम्मत करके। वो सवाल ये था कि क्या वो ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं, क्या वो ज़्यादा इनिशिएटिव ले सकते हैं अच्छे तरीके से। डू दे बिलीव अपॉन देमसेल्फ मोर देन दैट पर्सन। तो उसका आंसर उसके पास आता है हाँ। हालांकि क्योंकि रियलिटी तस्लीम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इंसान को, ये एक नेचुरल है और ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है जिसमें इंसान सेल्फ डिस्कवर होता है। सेल्फ डिस्कवरी एक लेंथी प्रोसेस होता है जिसमें जो है फिर वो सालों की जो हम कुछ कर रहे होते हैं ना, वो एक सेकंड में जो पता चल जाता है ना, रियलिटी पता चल जाती है। तो उसको तस्लीम करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, मगर दैट इज़ द लाइफ चेंजिंग मोमेंट। तो उस इंसान का जो वो मोमेंट था ना, वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अगर कंपनी ने मुझसे पूछा कि उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो ही इज़ गोइंग टू डिमांड मोर। क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या है, उसकी एक एक मिनट की, एक एक घंटे की, एक एक मोमेंट की क्या कीमत है, क्या कदर है। वो अपने आप को जान चुका था। तो उस वक्त तो वो जो है सोच लेता है कि मुझे सिर्फ $1000 ही कहने हैं, मगर जब वो इंटरव्यू के सामने बैठ जाता है, इंटरव्यूअर के सामने, तो वो कुछ उससे ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा, $3000 की डिमांड कर देता है और कंपनी उसको हायर कर देती है। तो कैसे जो है आप एक आम सा मीडियोकर सा इंसान जो कि सिर्फ कुछ ही डॉलर्स अपने महीने में कमाता था, उसने जो है अपनी शिफ्ट किया अपनी ज़िंदगी में ऐसे, बाय बिलीविंग अपॉन हिमसेल्फ कि यस, कुछ है उसके अंदर, कुछ वर्थ है। हमारी जो दूसरी स्टोरी है वो एक औरत के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। ये कैसे उसने सिर्फ थोड़े से सरमाए से, थोड़े से कैपिटल से अपनी एक लार्जेस्ट फिल्म जो है, एक कंपनी क्रिएट की। पहले लोग उसको भी ये कह रहे थे कि तुम्हारे पास बहुत छोटा सा कैपिटल है, इससे कुछ हो नहीं सकेगा। और हाँ, उसने माना कि मेरे पास कैपिटल जो है वो बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा है, $3000 है, और उससे जो है वो कैसे मिलियंस का सफ़र कैसे वो तय करेगी। मगर उसके पास चूंकि बिलीव था, फेथ था अपना। और हम कहते हैं ना कि फेथ कैन मूव द माउंटेन्स,
क्या आप माउंटेन को मूव कर सकते हो? मगर यस, अब अपने फेथ से जो है वो इंसान किसी भी चीज़ को हासिल ज़रूर कर सकता है। तो इसने भी ये किया कि इसने भी फेथ का इस्तेमाल किया, बिलीव का इस्तेमाल किया, और उस बिलीव को देखकर दूसरे जो एग्जीक्यूटिव्स थे, दूसरे जो है उनको लेने वाले लोग थे, उन्होंने जो है उनके साथ साइन डील की, और कुछ ही वर्षे में उन्होंने इतनी ज़्यादा तरक्की हासिल की कि माइंड बॉगलिंग जो है वो तरक्की हासिल की। और 1 साल के अंदर ही जो है उन्होंने कितना मुनाफा कमाया है, हम कह सकते हैं कि कितनी जो है वो डॉलर्स की उन्होंने जो है वो मोबाइल होम्स जो है प्रोडक्ट की सेल की, वो तकरीबन $1 मिलियन के करीब था। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द बिलीव। और जब हम खुद पर बिलीव करते हैं तो हमारे पास जितने जाने के लोग होते हैं वो भी हम पर बिलीव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बिलीव मी, व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, पीपल आर गोइंग टू थिंक दैट द सेम थिंग अबाउट योर सेल्फ। तो अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो नॉट डोंट expect from the other people that they are going to be have the confidence upon you। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे ज़िंदगी में बेहतर जो साथी होता है ना, वो इंसान अपना खुद ही होता है, और उसी की बनस्पत वो कुछ होता है, तभी वो ज़िंदगी में जो है वो लोगों को भी इन्फ्लुएंस करने की ताकत पर रखता है। भाई जो तीसरी स्टोरी है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। वो ऐसी स्टोरी है कि मतलब अगर आपको भी एक कोई चीज़ दी जाए, कोई काम दिया जाए जो कि आपसे एक हाई फाई लेवल का हो, और आपको उसके लिए मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ रही हो, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अपने आप से सवाल पूछिएगा। क्योंकि इसमें जो है हम तो एक स्टोरी में वो इंजीनियरिंग्स लेकर आएंगे जिन्होंने इनको एक्सेप्ट किया और उन्हें बहुत जो है वो मुनाफा भी पाया। तो उनके पास उनकी एक सिटी में 20 कंपनीज थी इंजीनियरिंग की, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया, तकरीबन $5 मिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट आया, जहाँ पर जो है इंजीनियर्स को कमीशन जो है वो 200,000 की जो है वो कमीशन मिल रही थी। तो तकरीबन ये 20% होता है उसका। तो ये बहुत ज़्यादा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये मिकदार में था। तो फिर क्या हुआ, तो जो लार्जेस्ट फिल्म्स थी, लार्जेस्ट कंपनीज थी, उन्होंने तो उसको जो है वो साइन कर लिया, मतलब उन्होंने तो जो है वो सीवी भेज दी कि उनको जो है ये प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। बाकी जो 16 स्मॉलेस्ट थी, उन्होंने सोचा कि यार हमसे ये नहीं होगा, ना ही हमने ट्राई करना है और ना ही जो है ना हमने इस पर टाइम वेस्ट करना है। मगर एक कंपनी थी सिर्फ जिसमें 3 ही इंजीनियरिंग्स थे, उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया, और खुशकिस्मती से उसको ये जॉब जो है या जो ये प्रोजेक्ट है वो मिल गया। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज इफ़ यू बिलीव अपॉन योर सेल्फ। उन्होंने उन इंजीनियरिंग्स को अपने ऊपर यकीन था, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा और उन्होंने साइन किया और उनको मिल गया। तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द बिलीव। तो बिलीव के ऊपर जो है, बिलीव के पास जो है वो बहुत बड़ी मेरिकल है, बहुत पावर है। तो इसको हमने थोड़ा सा और हल्के में नहीं लेना चाहिए। और वेन एवर यू थिंक अबाउट योर सेल्फ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाता है। हमारे ब्रेन में 2 चीज़ें होती हैं, 2 इंसान पाए जाते हैं हमारे अंदर, एक होता है मिस्टर डिफीट और एक होता है मिस्टर ट्रायम्फ। ट्रायम्फ जो है वो हमें जो है फ़दा देना शुरू हो जाता है। जब भी हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो वो हमारा जो ब्रेन का पार्ट है ना, मिस्टर ट्रायम्फ, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब भी हम नेगेटिव थॉट्स लाते हैं ना अपने अंदर, तो मिस्टर जो है वो डिफीट स्टार्ट हो जाता है, और हमें जो है वो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है कि यार आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गुजरना। और बेसिकली ऐसा ही होता है। फिर एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो है दिन बहुत मतलब ऐसा गुजरता है कि हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं। तो होप यू एंजॉय दिस सेशन, और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव रखें। आपकी ज़िंदगी में आउटसाइड जो भी हो रहा है ना, डजेंट इफेक्ट योर इनसाइड योर इन्वायरमेंट। आपका इनसाइड इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, बिल्कुल पीसफुल। यहाँ पर जो है मेरे घर में भी इतना शोर होता है कि मुझे जो है ना वीडियो रात को बनानी पड़ती है, और इट इज़ आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट इज़, बट एवरीबडी इज़ स्लीपिंग राइट नाउ। तो क्या है इसका मतलब कि इंटरनल एनवायरनमेंट की जो है ना वो पीसफुल रखना चाहिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में शोर है चाहे कुछ भी है, डजेंट मैटर। होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।